वेलकम एंड जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज के इस वीडियो में जानेंगे व्हाई देयर हैज बीन नो वुमेन चीफ ऑफ आर्मी इन द इंडियन आर्मी। बात की जाए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की, नेशनल डिफेंस एकेडमी में बेटियों के रास्ते जब से खुल गए हैं, अगर इस टाइम पीरियड को कंपेयर करें पिछले टाइम पीरियड से, तो अब तक इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में बहुत सारे ऐसे सी चेंजेस विटनेस किए गए हैं टूवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी। बट सिंस हिस्टोरिकल टाइम्स आर्मी जो रहा है वो हमेशा से ही कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहा है। फॉर एग्जाम्पल फिटनेस, स्टेमिना, रूथलेसनेस, and generally in the olden times women were not considered fit for these roles because ऐसा माना जाता था कि उनमें ये सब चीज़ें, ये क्वालिटीज़ लैक करती हैं। बट अगर हम स्टडी करें अपनी हिस्ट्री को क्लोजली, तब हमें पता चलेगा कि ये सब बेसलेस क्लेम्स थे। इंडिया ने प्रोड्यूस की है बेस्ट विमेन लीडर्स, जिन्होंने मेल लीडर्स को भी आउटवेट किया है टाइम टू टाइम। लीडर लाइक रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होलकर, ताराबाई भोसले, रानी चंद्रमन्ना, ये सब ऐसे फीमेल मिलिट्री लीडर्स हैं जिन्होंने बहुत ब्रेवली फाइट भी किया है और साथ ही साथ इनकी ब्रेवरी के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। जनरल ल्यूज रॉस, जिन्होंने ब्रिटिश फोर्स को रानी लक्ष्मीबाई के अगेंस्ट हर डेथ रूल किया था, उन्होंने भी कहा था, "Here lay the woman who has the only man among the rebels." आइए अब वीडियो में आगे जानते हैं सबसे पहले कि इंडियन आर्मी में जो चीफ है वो सिलेक्ट कैसे होता है। बात करें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अपॉइंटमेंट की, तो एक अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, जिसको कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हेड करते हैं, इसके द्वारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की नियुक्ति होती है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 3 वर्षों के लिए 62 एज की उम्र तक ही अपॉइंट किए जाते हैं। कोई क्लियर रिटन इंस्ट्रक्शंस या रूल्स तो नहीं है। जनरली सीनियरिटी, ऑपरेशनल एंड कमांड एक्सपीरियंस के दम पर ही एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का अपॉइंटमेंट होता है। देखा जाए अब तक 32 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ्स अपॉइंट किए जा चुके हैं। आइए अब बात कर लेते हैं उन कुछ रीजंस की जिसकी वजह से ऐसा हुआ। इसमें से पहला रीजन ये है कि विमेंस को कोर रेजिमेंट्स को ज्वाइन करने नहीं दिया जाता था। अगर आप केयरफुली एनालाइज करें तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो अभी तक के हैं वो कहीं ना कहीं कोर रेजिमेंट्स या यूनिट्स ऑफ द इंडियन आर्मी, जिसको हम बोलेंगे इन्फेंट्री, आर्मर्ड कोर, आर्टिलरी से बिलोंग करते हैं। कोई ऐसा रिटन रूल तो नहीं है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन्हीं सब कोर रेजिमेंट्स के होने चाहिए। बट अगर आप एनालाइज करें तो कोई भी आर्मी मेडिकल कोर, कोर ऑफ सिग्नल्स, आर्मी सप्लाई कोर से सिलेक्ट नहीं हुआ है। विमेन ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन आर्मी को फाइटिंग आर्म्स ऑफ द इंडियन आर्मी नहीं ज्वाइन करने दिया गया था। अभी हाल ही में इसका डिसीजन पास हुआ कि विमेन ऑफिसर्स भी आर्टिलरी रेजिमेंट ज्वाइन करेंगे, जो कि इसी वर्ष से हुआ। इसी वजह से इसको एक प्रैक्टिकल चॉइस नहीं कंसीडर किया जाता था ऐसे व्यक्ति को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चूज किया जाए जिसके पास में ऑपरेशनल एक्सपीरियंस नहीं रहा। इसका सेकंड रीजन हो सकता है सीनियरिटी का, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नॉर्मली सब बेसिस ऑफ द सीनियरिटी पे सिलेक्ट होता है। एंड आर्मी ऑफिसर्स जो कि बहुत यंग एज पे कमीशन हो जाते हैं, उनके हायर चांसेस होते हैं ऑफ बिकमिंग द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ऐसा इसलिए क्योंकि वो सीनियर मोस्ट भी होते हैं, और इस वजह से ही दैट्स व्हाई ऑलमोस्ट ऑल द आर्मी ऑफिसर्स वो नेशनल डिफेंस एकेडमी के ही एल्यूमिनी है, क्योंकि उनको यंग एज में कमीशनिंग हो गया उनका, जिसकी वजह से वो एक सूटेबल कैंडिडेट रहे या उम्मीदवार रहे चीफ ऑफ आर्मी की कुर्सी के लिए। इसी के साथ में इन द केस ऑफ फीमेल एंट्री, यदि हम महिलाओं की बात करें तो लेडीज दे वर सिलेक्टेड एट द एज ऑफ अराउंड 23 to 25 ईयर्स और ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी के थ्रू, तो वो यंग एज तो नहीं रही। लेकिन डेफिनेटली नाउ जिस तरीके से नेशनल डिफेंस एकेडमी में जो बेटियों के लिए रास्ता खुला है, हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड लेट कमीशनिंग ऑफ फीमेल ऑफिसर्स वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस जो कि अब अवॉइड हो जाएगा ड्यू टू द फीमेल एंट्री इन द नेशनल डिफेंस एकेडमी। थर्ड बात करें परमानेंट कमीशन की, क्योंकि मेल ऑफिसर्स जो रहे, चाहे नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू जा रहे हैं, आईएमए के थ्रू जा रहे हैं, तो दे वर हैविंग परमानेंट कमीशन। एंड अभी तक अगर महिलाओं की बात करें, उनके लिए सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन की एंट्रीज ओपन थी, जैसे जैग, आपका एनसीसी एंट्री हो गया, बीटेक एंट्री स्कीम हो गया, आप सीडीएस के थ्रू ओटीए के एग्जाम दे रहे हैं तो भी।
बट नाउ क्योंकि आपको पता है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के जब से दरवाजे गर्ल कैंडिडेट्स के लिए खुले हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं इसमें भी बदलाव। नेक्स्ट इज नो कमांड रोल फॉर फीमेल ऑफिसर्स। कमांड रोल फीमेल ऑफिसर्स के लिए अब तक अवेलेबल ही नहीं था। सिर्फ कुछ महीने पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये डिसाइड किया कि फीमेल ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन आर्मी शुड होल्ड द रैंक ऑफ कमांडिंग ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी। अब कमांड रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज वो हाई लेवल ऑफ लीडरशिप क्वालिटी है जिसको वो रिफ्लेक्ट करता है। सो यदि कोई चीफ ऑफ इंडियन आर्मी रहेगा, डेफिनेट सी बात है उसका ऑपरेशनल एक्सपीरियंस हो, उसके लीडरशिप स्किल्स हो, वो तो अनमैचेबल होने ही चाहिए। So without command roles, female officers could not have been considered कि वो इस पद के लिए केपेबल होंगे। बट क्योंकि अब ये रास्ते खुल रहे हैं तो हम फ्यूचर में इसकी एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। इसके अलावा पैट्रियार्कल नेचर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। अब इंडियन सोसाइटी इज लाइक फ्रॉम होम टू पार्लियामेंट देयर इज डोमिनेंस ऑफ मेल्स एंड दैट इज ट्रू। सो हाउ कैन द इंडियन आर्मी बी एन एक्सेप्शन? आफ्टर ऑल हमारे जो सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स हैं वो भी तो सोसाइटी का ही पार्ट है। इंडियन आर्मी डिड नॉट हैव प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्लेक्सिबल वर्किंग एंड जेंडर न्यूट्रल पॉलिसीज अंटिल नाउ। बट लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह जी ने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया था कि इसकी वजह से ये जो बेसिकली ये माइंडसेट था, फीमेल ऑफिसर्स को हायर रैंक्स के लिए कंसीडर्ड नहीं किया गया था। बट पिछले कई सालों में जो बदलाव हुए हैं, जो सी चेंजेस हम देख पा रहे हैं इंडियन आर्मी में जेंडर न्यूट्रल करने के लिए, जेंडर इक्वालिटी के लिए, वी डेफिनेटली बिलीव इन द कमिंग ईयर्स वी विल फाइंड soon Chief of Indian Army as a female officer. Now, can a female officer become Chief of Army Staff in the future? फीमेल ऑफिसर्स ने इंडियन आर्मी में इंडीड देयर इज नो डाउट बेहतरीन परफॉर्म किया है। फीमेल ऑफिसर्स हैव अ सूटेबल जेंडर न्यूट्रल एनवायरनमेंट विद इन द इंडियन आर्मी राइट नाउ। फीमेल ऑफिसर्स कैन ऑल्सो गेट परमानेंट कमीशन। अब कमांड रोल भी उन्हें मिलता है। वो प्रेस्टिजियस आर्मी स्टाफ कॉलेज में भी एंट्री मिल गई है। चाहे हम रशियन यूक्रेन वॉर की बात करें, टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है वॉर में, एंड टाइम वॉर विल हार्डली बी फॉट ऑन द ग्राइंड राउट नाउ, है ना। ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है। सो द रोल ऑफ वुमेन इन द कमिंग wars is going to be imminent because in such a scenario the female officers can be considered for the role of the chief of the army staff. So with this information I end this video right now. For more such videos you can subscribe to our YouTube channel. Till then, thank you, namaskar and Jai Hind.